ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। और देखिए हम आज इस रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर आपको मैं बोलूं कि बेसिक अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन में है और अगर दो पार्टिकल्स है, एक ए और बी, और अगर ए की स्पीड वी ए है और बी की स्पीड वी बी है, तो यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिर से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होता था? वी ए माइनस वी बी। ये कब था? जब हमारा मोशन जो है यानी कि मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। और अगर मैं बोलूं कि इफ बोथ बॉडी आर मूविंग अपोजिट, मीन्स सपोज करें कि ए जो है राइट साइड में जा रहा है विथ वेलोसिटी वी ए और बी जो है लेफ्ट साइड आ रहा है विथ वेलोसिटी वी ए, देन इफ यू हैव टॉट वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लोग कैसे लिखते हो? तो वी ए और माइनस वी बी, तो वी बी निगेटिव है तो माइनस ऑफ वी बी, तो कितना हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी, है ना। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब हम लोग देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवर प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज्यादा आता है नीट में भी और जेई में भी, और बस उसको बहुत जल्दी आप जो है विद इन 20 to 30 सेकेंड्स के कॉन्सेप्ट से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। रिवर प्रॉब्लम, है ना। तो देखो इसमें मात्र और दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि टू क्रॉस द रिवर, है ना, स्विमर कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात? यानी कि रिवर को क्रॉस करेगा स्विमर, क्रॉस करेगा। सपोज करें कि रिवर का जो विड्थ है उसको डी ले लो आप, तो रिवर को क्रॉस करेगा स्विमर, कैसे? लेकिन डिस्टेंस क्या करना है उसको? शॉर्टेस्ट कवर करना है। ठीक है, और एक आपके केस क्या हो सकते हैं? टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। ओके, यानी कि बस दो ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बाबू रिवर प्रॉब्लम में। क्या कि एक तो ये कि भाई टू क्रॉस द रिवर, है ना, स्विमर कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरा टू क्रॉस द रिवर, है ना, इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो अगर मैं बोलूं तुमको कि अगर ये रिवर प्रॉब्लम है, अगर ये रिवर है बाबू, है ना, तो अब मान लो कि अगर ये मैं इसका एक पॉइंट ले लूं, तो ये हमारा बैंक है। ठीक है, यहां भी देखते हैं ये हमारा बैंक है। ओके, और इसमें दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी किसका? ऑफ मैन। लेकिन किस में? इन स्टील वाटर। स्टील वाटर समझते हैं आप लोग, यानी कि जब पानी जो है रुका हुआ है। और वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मैं अगर बोलूं कि अगर मेरा ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, और यहां पे आदमी है, यहां पे यानी कि मैन है, इसको क्रॉस करना चाहता है, तो अब कैसे भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर ये आदमी सीधा जाएगा, समझ रहे बात को, अगर ये इधर जाएगा तो इसको जो है रिवर इधर बहाएगा। तो अगर इसको क्रॉस करना है तो हम क्या करेंगे? रिवर के स्पीड को जीरो कर देंगे। तो इसको स्पीड को जीरो करने के लिए करेंगे, जितना इधर पॉजिटिव होता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा वी आर माइनस में। और अब यहाँ पे जो है स्पीड कितनी हो गई है रिवर की? जीरो। तो ये आदमी किधर चलेगा? इधर तरफ चलेगा, है ना, यानी इधर तरफ चलेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन है और वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस से कितना एंगल पे चल रहा है भाई? थीटा पे चल रहा है। समझ में आ रहा है बात को? तो यही ध्यान रखना था। अगर इस स्विमर को यानी मैन को अपोजिट साइड में क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस रिवर के फ्लो को जीरो करना पड़ेगा। तो अगर इधर तरफ वी आर है तो इसको माइनस कर दिया, तो वी आर इधर ले लिया, यानी कि माइनस ऑफ वी आर ले लिया, यही हमारा यहाँ पे जीरो हो गया और अब आराम से इधर जाएगा। तो अगर ये आदमी इधर जाता है तो इसको करंट धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचा देगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? डी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे
ये डी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इधर की तरफ vm है, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। फिर समझना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर तुमको बोले कि भाई वर्टिकल से कितना एंगल पे जाएगा, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, वी आर और अपॉन वी एम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना, वी आर और अपॉन वी एम। समझ में आ रहा है बात? आगे और चलते हैं, और यू कैन राइट वी एम और वी एम आर अगर लिखना है तो वी एम आर इज इक्वल टू, वी एम आर इज इक्वल टू, तो वी अंडर रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, यू कैन राइट इजली। यानी कि ये डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का ये स्क्वायर, यू कैन इजली राइट, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस, ये यहां पे नहीं लिखते हम लोग, है ना, इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या भाई, टाइम टू क्रॉस रिवर कब, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तब। तो मान लो यहां से यहां तक समय लगा t1, तो t इज लिख सकते हैं कितना, डिस्टेंस कितना है d, तो d और अपॉन वेलोसिटी कितना vmr, तो v ऑफ mr लिख सकते हो। और यू कैन राइट t इज इक्वल टू कितना, सॉरी डिस्टेंस कितना था d ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। तो डिस्टेंस और अपॉन वेलोसिटी कितना है, vmr हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। तो बस ये दो फॉर्मूला, कौन कौन सा बच्चे, एक ये जब हमें एंगल निकालना हो तो भाई वर्टिकल से कितना एंगल पे स्विमर जो है कूदेगा ताकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर कवर करेगा, तो हमारा साइन थीटा कितना होगा, वी आर अपॉन वी एम, इजी वे में यू कैन फाइंड आउट कर सकते हो ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, डी अपॉन वी एम आर, और वी एम आर यू कैन राइट अंडर रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो अगर यहां से ये मैं बोलूं कि ये तो हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और यहां से आदमी क्या करना चाह रहा है, मिनिमम टाइम लेना चाह रहा है, तो क्या करेगा, सीधे छलांग लगा देगा। अगर सीधे छलांग लगा दिया यानी कि वेलोसिटी ऑफ पेन हो गया, तो ऑब्वियसली आदमी गिर जाएगा, तो क्या करेगा, करंट के तरफ जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे निकलेगा, है ना। और मान लो ये डिस्टेंस जो है हमारा कितना दूर पे जाकर के निकला, यानी कि जहां से छलांग लगाएगा उसके अपोजिट बैंक से x डिस्टेंस आगे जाकर के निकलेगा। इफ दिस इज एंगल थीटा, यानी पूछे कि कितना एंगल पे छलांग लगाएगा ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम लगे, तो यही हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि सीधे सामने छलांग लगाएगा और यहां जाकर के निकलेगा। देन यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस वी आर और अपॉन वी एम, वी आर अपॉन वी एम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यू कैन ऑल्सो राइट क्या कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। सपोज अगर आपको पता है कि टाइम निकालना है, तो टाइम टू क्रॉस रिवर कैसे निकालोगे आप, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। बताइए मेरे को, आप यहां से यहां तक निकालना चाहते हैं, तो d अपन है, तो t इजिकल क्या हो जाएगा, d और अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या हो जाएगा, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर मैं यहां ज्योमेट्री यूज करूं x निकालने के लिए, यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, यानी कि अगर तुमसे पूछे कि डिस्टेंस एट विच, अगर तुमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस एट विच मैन क्रॉस द रिवर फ्रॉम अपोजिट बैंक, यानी अपोजिट बैंक से कितना दूर आदमी अगर क्रॉस करता है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो बहुत ही आसान है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, vr है, तो यानी x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, vr इंटू टी, और t यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, vr इंटू डी और अपॉन vm। ये हो गया x की वैल्यू, ओके। x की वैल्यू कितनी हो गई, vr इंटू डी अपॉन vm। यू कैन राइट, क्यों, क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी कितना है vr, और यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक समय कितना लगता है t, t की वैल्यू कितनी है, d अपॉन vm।
अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट क्या भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या ध्यान रखना था बच्चे कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है तो ये रिवर का स्पीड है तो रिवर का स्पीड को जीरो कर दिए और इधर आपका छलांग लगाएगा तो आराम से इसको रिवर यहां पे छलांग इस तरफ लगाएगा तो इसको जो है इधर धीरे 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 सामने निकालेगा। क्लियर है, तो यानी कि इधर का तरफ जो आपका होगा टाइम, तो ये टाइम आप यहां से निकाल सकते हो कितना, d अपॉन अंडर रूट वी एम आर, क्योंकि ये स्पीड कितना है वी एम आर, और वी एम आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो अगर मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना है सीधे यहां से इधर की तरफ छलांग लगाएगा और उसको करंट इस तरफ लेकर के जाएगी, यहां पे निकलेगी। तो यहां पे दो क्वेश्चंस, अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम अगर के लिए पूछे तो टाइम कितना होगा, तो d अपॉन वी एम लिख दीजिएगा। और अगर आपसे पूछे कि भाई यहां से यानी अपोजिट बैंक से कितना दूर निकलेगा, x इजिकल टू तो वी आर की वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर और इनटू टी, और टी यहां का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट रिवर पूछे तो ये आप यूज कर सकते हो। समझ में आया बात को? चलिए, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलिए काम करते हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके चलो, ओके तो चलिए हम लोग एक एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, ये तो ऑलरेडी आपका 2019 में आया था, देख लो कितना आसान है। क्या है क्वेश्चंस कि द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टील वाटर 20 मीटर पर सेकेंड, स्टील वाटर में कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, और द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई हम पहले बना देंगे डायग्राम, और ये हमारा जो है ये रिवर वाटर है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे क्या बोल रहा है, कौन सा कंडीशन है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यानी कि इधर की तरफ है और इधर की तरफ ये ईस्ट है, तो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट, यानी कि जो नदी है 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, और आदमी कहाँ है, साउथ बैंक पे, ये साउथ बैंक है। अब क्या बोल रहा है कि एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ है तो ऑब्वियसली उसको छलांग यानी कि इसके निगेटिव यानी कि इधर लेंगे हम लोग -10, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा उसको छलांग कितना से 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही वी एम होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है कि नहीं है। तो यही हमारा जो है कि इस पाथ पे आएगा। तो मान लीजिए यहाँ से एंगल कितना लिए, थीटा लिए। फिर से सुनो, हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो मतलब कि पक्का हो गया कि अगर रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो अगर इधर अगर छलांग मारता है तो इधर चला जाएगा, तो यानी इस तरफ उसको जो है कि स्ट्रोक लेना पड़ेगा। तो वर्टिकल से यानी कि नॉर्थ से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो यू कैन इजीली राइट शॉर्टेस्ट टाइम के लिए साइन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल टू वी आर और अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन कितना वी एम मीन्स 10 और अपॉन 20 कितना है बताओ मेरे को, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो साइन थीटा अगर 1/2 हो तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? तो यानी कि नॉर्थ से कितना डिग्री, 30 डिग्री पे क्या करेगा वो स्विम करेगा। तो ध्यान रखना एक शॉर्टेस्ट पाथ का केस है, तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ का केस है तो फिर इधर छलांग लगाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, यानी कि स्टील वाटर में कितना चल सकता है 4 किलोमीटर पर आवर से। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, यानी कि 1 किलोमीटर वाइड एक रिवर है, यानी यहां से रिवर की चौड़ाई जो है 1 किलोमीटर है, और इसको यहां से क्रॉस करना है। लेकिन कौन सा कंडीशन है, तो बोल रहा है क्या कि इफ रिवर फ्लो स्टेडी एट 3 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, और क्या बोल रहा है कि ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू रिवर, यानी कि नॉर्मल इधर की तरफ स्ट्रोक्स लगाता है, यानी कि नॉर्मली कूदता है, यानी शॉर्टेस्ट टाइम बोल रहा है। तो करेंट बोल रहा है कि हाउ फार डाउन, यानी कि रिवर के डाउन में, यानी कितना दूर जा करके, तो अगर इधर छलांग लगाएगा तो इसको इधर लेके जाएगा रिवर कि नहीं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू रिवर, यानी कि इधर कूदेगा तो नदी इधर बह रहा है ना, तो इसको इधर जाके लेके जाएगा, तो कितना दूर निकलेगा ये पता है, करना है।
तो हमें क्या करना होता है बताओ मेरे को, पहले देख लो कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा और उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टाइम क्या बताए थे हम तुमको कि डिस्टेंस और अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, जस्ट अभी पढ़ाए हैं। तो 1 किलोमीटर और अपॉन कितना है, तो इधर की तरफ कितना है 4 है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ गया 1/4 आवर आ गया, यानी 1/4 आवर आ गया। और हमें x की वैल्यू निकालने की डाउन द रिवर, तो x इज इक्वल टू क्या बोले थे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पर आवर इनटू 1/4 आवर, यानी कितना 3/4 किलोमीटर, यानी 3/4 इंटू 1000 250, यानी कि 750 मीटर। समझ में आ रहा है बात। तो भाई x की जो वैल्यू हो गई, यानी कितना दूर निकलेगा दूसरे एंड पे, तो कितना 750 मीटर्स। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा है IIT JEE का है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। और तो ये देखो कितना आसान है, ध्यान रखना है क्या कि शॉर्टेस्ट पाथ है कि शॉर्टेस्ट टाइम है। अगर नॉर्मल स्ट्रोक ले रहा है तो शॉर्टेस्ट टाइम होगा, और अगर किसी एंगल पे स्ट्रोक ले रहा है अपोजिट साइड में तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना। क्या बोल रहा है, अ स्विमर क्रॉस ए फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ d, यानी कि एक स्ट्रीम है जो फ्लो हो रहा है और उसकी चौड़ाई कितनी है, तो d है। ओके तो इसकी चौड़ाई ले लो कितना d। आगे क्या बोल रहा है कि टू एंड फ्रो, ध्यान से देखना d कैसे चल रहा है, टू एंड फ्रो इन टाइम t1। तो t1 समय में टू एंड फ्रो, यानी कि d जाएगा और d आएगा। तो सोचो जरा सा तुम लोग ध्यान से, अगर ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर को मान लेते हैं v, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है हमारा, यानी कि इधर चलेगा तभी तो इधर कवर करेगा ना d को। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसको मान लेते हैं u, तो लेट कर लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर को मान लिए v और वेलोसिटी ऑफ मैन को मान लिए u। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आएगा, तो अंडर रूट u स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर। क्लियर है, यानी यही मेरा इधर की तरफ है तो आप इसको जीरो कर दो, तो इधर जीरो हो गया, तो ये v हो गया, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू v माने है। तो क्या बोल रहा है, d डिस्टेंस चलना है। तो अगर ये d डिस्टेंस उसको चलना है तो स्ट्रोक यानी किधर कूदना पड़ेगा, तो यहां से कुछ एंगल पे कूदना पड़ेगा इधर, तभी वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा d चलने के लिए। तो टू एंड फ्रो है, तो यानी कि t1 कितना हो जाएगा, तो एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो कितना हो जाएगा 2d, और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे कि द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब उसी डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन कैसे, अप एंड डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम, तो वेलोसिटी जो है हमारा, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा u माइनस v, और वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा u प्लस v। अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो u माइनस v होता है, और डाउन स्ट्रीम की बात करें u प्लस v होता है। तो कितना टाइम लगता है t2 ना, और सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन v, यानी कि अप स्ट्रीम यानी कि u माइनस v और प्लस डिस्टेंस अपॉन u प्लस v कितना आएगा। अगर इसको तुम तो लिखेगा नीचे में u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2u इंटू डी। ये किसकी वैल्यू हो गई, t2 की वैल्यू हो गई। आप इसको देख लीजिएगा करके, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो u प्लस v इंटू यू माइनस वी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यू डी प्लस में यू डी आएगा और वी डी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो T2 यानी कि अगर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो T2 समझ लेता है और सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो D के लिए तो D बाई यू माइनस वी प्लस D बाई यू प्लस वी। क्लियर है। तो कितना है भाई, टाइम T2 इक्वल टू 2UD अपॉन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, देन क्या बोल रहा है कि द टाइम टेकन वुड टेक टू स्विम अक्रॉस कितना ए डिस्टेंस 2D। तो 2D चलना है लेकिन किस में, इन स्टील वाटर। और स्टील वाटर में हम मैन का स्पीड कितना माने हैं, तो U माने हैं। तो नाउ यू कैन राइट, नाउ क्या लिखोगे, T हम लोग मान लेते हैं T समय है ना। तो लेट T समय में कितना डिस्टेंस चला
2D डिस्टेंस चला, स्टील वाटर में, तो स्पीड कितना था, u था। अब हमें जो है T1 T2 में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो यहां ध्यान से देख सकते हो तुम लोग कि क्या भाई, कि हम लिख सकते हैं नाउ क्या, कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 इंटू टी लिखो, तो कितना लिखते हो T2 इंटू टी, तो T2 कितना है, तो 2ud और अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू ये कितना है 2d अपॉन यू, ये यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 2 इंटू टू 4 d इंटू डी स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई T2 इंटू टी का, ठीक है ना, 4d स्क्वायर अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और T1 की वैल्यू कितनी है 2d अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, गड़बड़ कर रहे हैं लोग, हाँ रूट नहीं रहेगा यहाँ पे, रूट नहीं है T2 की जगह पर, ठीक है। तो देखो इसको स्क्वायर कर दो, तो नाउ T1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर करो तो 4d स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये देखो और ये देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो इसीलिए क्या लिख सकते हो तुम T2 इंटू टी बराबर T1 का स्क्वायर, तो T की वैल्यू कितना T1 का स्क्वायर अपॉन T2। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T। कब, जब हमारा ये क्वेश्चन आपका जो है क्या है, एक स्विमर है जो टू एंड फ्रो मोशन करता है और डी डिस्टेंस चलने में T1 समझ लेता है, फिर उसी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में T2 लेता है। तो अगर उसी डिस्टेंस को स्टील वाटर में अगर 2D चलना होता तो कितना समय लेता, तो स्टील वाटर में टाइम लिया T, और T की वैल्यू तो 2D चलेगा, और स्टील वाटर में स्पीड कितना है U है, तो लिख देंगे 2D अपॉन U, है ना। उसके बाद हमको रिलेशन बैठाना है, तो अब उसके बाद हमारा कॉमन सेंस होता है कि T2 इतना है, ये है, T1 ये है और T ये है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं, T को और T2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 4d स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ से T1 लिख दो तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये भी वही आएगा, दोनों इक्वल होगा, तो T की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात, दैट्स ऑल। क्या चीज, रिवर प्रॉब्लम्स, ये एडवांस का था। बाकी इधर क्या था आपका जेई नीट और जेई और मेन और नीट में जो है बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम, ठीक है, या मिनिमम पॉसिबल टाइम याद रखेंगे आप लोग। हो गया खत्म, क्लियर है। हम लोग मिलेंगे फिर से रेन प्रॉब्लम में अगली क्लास में।